नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कुछ दिन से अखबार में एक न्यूज चल रही है कि बीपीएससी पीआरटी का जो रिजल्ट है वो 20 अक्टूबर तक आ जाएगा और 20 अक्टूबर को और 20 तारीख और 21 तारीख को आपकी उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने हैं। टीजीटी पीजीटी और के जो हैं उनके पहले डेट दिए 16 से स्टार्ट और पीआरटी की है आपकी 20 और 21। लेकिन ये बात ऑफिशियली नहीं आई है अभी तक, इसीलिए इस पे पूरी तरह हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ठीक है। ये कुछ अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं, उस तरह की बात आप मान सकते हैं ऐसे। लेकिन न्यूज़पेपर में आई है तो किसी ना किसी ने तो बताया ही होगा, इसीलिए इस पर हम 50% विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होगी कि पटना हाईकोर्ट ने बीएड की जो रिट थी वो खारिज कर दी। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी थोड़ी बीटीसी वालों के लिए राहत की खबर है, जैसा कि जल्दी ही होगा कि उस रिट को भी खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय पहले ही दे चुका है। इसीलिए उस निर्णय के खिलाफ जितनी भी रिट जाएंगी वो भी खारिज ही हो जाएंगी। इसीलिए बीएड वाले बिल्कुल भी आशा ना रखें। और इसका रिजल्ट बीपीएससी ने बिल्कुल ही पूरी तैयारी शुरू कर दी है, ये बात बिल्कुल पक्की है। जो निर्देश दिए थे सिटियों को कि आप अपनी अपनी तैयारी रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छात्र अलग अलग जिलों में जाएंगे। इसीलिए आपका जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर ऑफिशियल डेट थी, वो तो पक्की है ही। 15 अक्टूबर इस दिन तक आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा, या फिर 16 तारीख तक, ये पक्की बात है। आपका रिजल्ट 16 तारीख तक देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन कट ऑफ नहीं लगेगी किसी की, क्योंकि कट ऑफ अब इतने कैंडिडेट नहीं है कि वो पहले कट ऑफ लगाएं फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएं। उसमें अगर कमी निकल आई बहुत से लोगों की तो पद पूरे भी नहीं भर पाएंगे, इसीलिए इसकी कट ऑफ नहीं लगेगी। केवल पासिंग मार्क्स जो हैं आपके 48 नंबर, जो कि 40% हैं, ये जो 120 के में से 48 नंबर लेकर आएगा वो पास थे। इस 40% को कम करके 35% कर सकते हैं, जिससे कि इसकी जो कट ऑफ हो जाएगी वो आपकी 42 हो जाएगी। बस इतना होगा, 42 नंबर मतलब पासिंग मार्क्स तक आपकी कट ऑफ रुकने के चांस हैं। इतने तक जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी में, चाहे वो अदर कास्ट का हो, अदर स्टेट का हो या फिर बिहार का हो, इतने पासिंग मार्क्स अगर किसी बच्चे के आ गए तो उसके पूरे पूरे चांस हैं कि उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा अगर रिजल्ट में। इसीलिए जिन बच्चों के भी 40 नंबर हैं जनरल कैटेगरी में और अदर कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं 40 से नीचे, 40 से लेकर 30 तक, वो सभी रेडी रहें। उन सबको भी बुलाया जा सकता है, पूरी पूरी संभावना यही है, क्योंकि 40 तक तो पासिंग मार्क्स अगर उन्होंने कम किए तो 42 तक तो आना ही है। उसके बाद भी अगर उनको दिखा कि पदों की मतलब इतने स्टूडेंट नहीं हो पा रहे हैं जो पास कर पाए हैं, मतलब नंबर 42 लेकर आए हैं, कुछ संख्या अगर कम हो गई बाई चांस, तो उससे नीचे भी मेरिट, मतलब उससे नीचे नंबर जिनके आए हैं बच्चों के, उनको भी बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो फाइनल मेरिट आपकी लगेगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लगेगी। वो चाहे आपकी 50 लगे या फिर आपकी 45 लगे या फिर 42 लगे जनरल की, और अदर कैटेगरी की कुछ कह नहीं सकते, इससे कमी होगी। इसीलिए लेकिन 30 से लेकर 40 तक के जितने भी बच्चे हैं, जिनके भी 30 से 40 तक आ रहे हैं नंबर, वो डॉक्यूमेंट अपने पूरी तरह तैयार कर लें। इसमें कोई भी आशंका, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना रखें। ये ना सोचें कि हमारे 30 नंबर हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। उनका भी कॉल लेटर आ सकता है, एडमिट कार्ड आ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं बिहार के और एससी एसटी कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के हैं, वो तो 30 नंबर के बिल्कुल पक्का समझे, उनका कॉल लेटर आएगा। इसीलिए आप बिल्कुल ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। जो जो आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म में लगाए हैं वो तो आपको अटेस्ट, सेल्फ अटेस्ट करके फोटो कॉपी, कम से कम 4-5 उसकी फोटो कॉपी के सेट बना लीजिए सभी के। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसी के अगले दिन या उसी दिन आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वैसे आपको सबको पता होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। हाई स्कूल, इंटर, उसकी सनद, मार्कशीट, और ग्रेजुएशन की, सी टेट की, टेट की जिसका स्टेट टेट है, और उसकी मतलब अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्ट चल गई हैं आजकल। और जिनका जो ओबीसी एससी में है
उनका कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र। तो ये सभी के पास होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड, इन सब की फोटोकॉपी। जिसकी भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है वो सही करा ले, अभी भी टाइम है उसके पास, वरना बहुत गड़बड़ी हो जाएगी उसके साथ। तो इसकी मेरिट आपकी किसी की भी नहीं लगेगी। अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में सभी को बुला सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को बुलाएंगे। इसकी मेरिट आप अंदाजे भी नहीं लगा सकते कितने नंबर वालों को बुला लिया गया है। इसीलिए अभी रिजल्ट आएगा और आपका कॉल लेटर आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी बच्चों का होगा, कम से अगर 1.5 लाख बच्चों का अभी हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, करवा सकते हैं वो आसानी से। जब उन सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद 80,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, उसकी मेरिट थोड़ी ऊपर रुकेगी, जितनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी उससे थोड़ी ज्यादा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 30 तक बुला लिए तो मेरिट थोड़ी हाई रुकेगी, 35 या 40 या 45, 50 कुछ भी हो सकती है, उसकी अभी कुछ नहीं कह सकते। जब हमें पता पड़ेगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बच्चे बुलाए गए हैं, उसके हिसाब से हम आगे की मेरिट बताएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब आशा यही है कि सभी बच्चों को बुलाया जाएगा, मेरिट अभी नहीं लगेगी। अभी केवल आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और रिजल्ट के बाद ही सभी बच्चों के जिनके भी पासिंग मार्क्स हैं या उससे थोड़े कम हैं, उन सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखें, रेडी रखें। और 20 तारीख और 21 तारीख को आपका कंफर्म है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए किसी भी संशय में ना रहें, किसी भी इस गलतफहमी में ना रहें कि मेरिट कम हाई जाएगी, 50 जाएगी, 60 जाएगी या 55 जाएगी, किसी के कहने पर ना चलें। केवल अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, किसी के नंबर कितने भी हों, अब इससे बात नहीं बनेगी। पासिंग मार्क्स के अगर आसपास आप आ रहे हैं 40 और 35% के बीच में, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट तैयार रखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जैसे ही कोई नई सूचना आती है, रिजल्ट आता है, फिर पता पड़ेगी कि क्या होता है। तब तक के लिए आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। थैंक यू दोस्तों।